भेज। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए श्री लक्ष्मी नारायण की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, कहानी बांसवा गांव की, जहां आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम है। खिरबी के दो भक्त भगवान जगन्नाथ की दंडौती यात्रा पर निकले थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने उन्हें दर्शन दिया और बताया कि बांसवा के खीर सागर में उनके छोटे भाई लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा छिपी है। भक्तों ने वहां से प्रतिमा निकाली और गांव के बड़े मंदिर में स्थापित की। लगभग 200 वर्षों तक लक्ष्मी नारायण की पूजा गांव के मंदिर में होती रही। बाद में गांव के किनारे एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण शेषनाग पर शयन करते हैं, इसलिए स्थान का नाम पड़ा शेषसाई धाम। आज भी बांसवा में स्थित ये शेषसाई धाम आस्था और चमत्कार का केंद्र बना हुआ है। कहानी भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया तो घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, जी कहिए। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। तब गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और सब तैयारियां कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब अगर भगवान स्वयं कथा कर रहे हों तो भक्त क्यों नहीं आएंगे। दूसरे तीसरे दिन कथा में भीड़ बढ़ गई। ये देख भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इन लोगों में। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब परीक्षा शुरू करने का समय है। लक्ष्मी जी ने वृद्ध माता का रूप धरा और गांव में पहुंच गईं। एक महिला अपना घर बंद करके कथा में जा रही थी तो माता बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। वो स्त्री बोली, माता जी मुझे कथा में जाना है। तो माता बोली, पिला दे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वो स्त्री लोटा भरकर पानी लाई। माता ने लोटे से पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटाया तो वो लोटा सोने का हो गया। ये देखकर वो स्त्री अचंभित रह गई कि लोटा दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया। वो स्त्री बोली, माता जी आपको भूख भी लगी होगी। उसने सोचा, खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच आदि भी सोने की हो जाएगी। तब वो माता जी बोली, नहीं तुम जाओ बेटी, तुम्हारा कथा का समय हो गया है। वो स्त्री कथा में आई और आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। वो सभी महिलाएं कथा में से उठकर चली गईं। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तब भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तो एक व्यक्ति बोला, गांव में एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिसके घर में पानी पीती हैं तो ग्लास सोने का हो जाता है। थाली में खाना खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतने में देखा कि यजमान सेठ जी भी कथा में से चल दिए और माता के पास पहुँचे और बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता बोली, मैं तो तुम्हारे घर में सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन देखा तो तुम्हारे घर में कथा चल रही है और कथाकार भी तुम्हारे ही घर में ठहरे हुए हैं। ये सुनकर सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी उन्हें किसी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही भगवान घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर समेटिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था आज से धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो कथा के 4-5 दिन बाकी हैं।
सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप जल्दी कीजिए, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता वहां आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर तो जाइए, मैं इनसे कुछ बात कर लूं। लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन मेरी भी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। जहाँ संत कथा करेंगे वहाँ तुम्हारा निवास जरूर होगा। ये कहकर नारायण भगवान ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर लिया।